बातों एक अजीब कशिश थी। बादशाह ने नरमी से सवाल किया, ए नौजवान, क्या तुम पागल हो जो खुद से बातें कर रहे हो? ये पागल बादशाह की पूरी सल्तनत अब कैदी। इस बात का किसी को गुमान तो नहीं था। लिहाजा पागल शख्स ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, पागल तुम हो और तुम्हारा सारा रियाया। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि इस जिंगल को काट कर यहाँ शानदार मलात तामीर की जान, और उन मलात का बादशाह एचमैन खुद बनून। उसकी बात में अजीब एतमाद और बेबाकी थी जो किसी आम पागल के बस की बात न की थी। बादशाह और दरबारी उसके जवाब पर हैरान और के, क्योंकि ऐसे जुमले या तो किसी दीवाने के होते हैं या फिर किसी ऐसे शख्स के जो दिलेर और गैर मामूली झांत का मालिक हो। बादशाह कुछ देर तक खामोशी से उस देखता रहा। फिर दरबारियों से उस शख्स के बारे में मशवरा किया तो उनके अंदर छिपे लालच ने फाउन से उठा लिया। वीएच आपस में कुप के बातन करने लगा। किसी के दिल में ये ख्याल था कि अगर ये शख्स बादशाह का मुशीर खास बन गया तो हम उसके ताबे बन जाएंगे और हमारी अहमियत भी कम हो जाएगी। धीमे से एक दरबारी ने कहा, खतरा है हियन ऐसा ना हो कि हम इस पर हावी हो जाए। दूसरे ने जल्दी से बोला, नहीं, ये तो आधे से ज्यादा पागल है। होशियारी की तो इसे बिल्कुल उम्मीद ना रखने का ही। लिहाजा बादशाह को के कि उसे अपने साथ ले जाए। दरबारियों का मानना था कि इश्क मारा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। बिल आखिर दरबारियों ने बादशाह को यह मशवरा दिया कि यूज में ले जाया जाए। अगर बहादुर निकला तो काम आएगा, और अगर वाकई पागल हुआ तो यूज बाद में छोड़ देंगे। बादशाह ने दरबारियों की राय पर अमल करते हुए बिस्मिल्लाह और कुछ दबाव डालकर उस शख्स को अपने साथ खिलने पर आमादा कर लिया। मियाँ रास्ते में आकांकुश शख्स ने गोदे को दूसरी सिमत मोड़ दिया और कोशिश की कि भाग जाए। बादशाह और उसके दरबारी फौरन उसके पीछे लगा दी। ताकत बकरते हुए वो उस दोबारा अबू मैन ले आए और उसी रास्ते से मेचल की जानिब रवाना हो गए। जैसे ही वेच मेचल फुंस्टे तौर पर वान लोगों की बीयद जमाती एसपी खुश सना रेलगा रेदा और बादशाह को मुबारकबाद दे रेदा। बादशाह और उसके दरबारी ये टिकर हैरान की और पूछा, ये किस बात की मुबारकबाद है? लोगों ने बताया, बादशाह सलामत, जिस रास्ते से आप शहर के लिए गए वान दुश्मन की भारी फौज खाट में बेती थी जीबरस्त असले के साथ। हमें तो यकीन हो गया था कि आप कभी वापस नहीं आएंगे। बीच सुनकर की आंखों में हर्ट, शुक्र और फिक्र की मिलीजुली कैफियत नुमाया थी। लोगों ने फिर खुशी से कहा, बादशाह सलामत, आप तो बहुत होशियार निकले, आपने रास्ता बदल दिया। बादशाह ने खामोशी से उस पागल की तरफ देखा और दिल में सोचा कि इश्क वाकई मामूली नहीं, कुछ खास है। फिर उसने दरबारियों की तरफ मुतवे होकर हुक्म दिया, जल्दी करो, इस शख्स के लिए एक बेहतरीन कुर्सी तैयार करो, आज से मेरे साथ रहेगा। दरबारी जो फ्लेही दिल में दिदरे हुए दा फाउन बोल पीडीडी, बादशाह सलामत, वो शख्स तो पागल है, ऐसा ना हो कि आपको नुकसान फुंका दे। आपके साथ तो एचएम जैसे अक्लम लोगों को होना कही। मगर बादशाह ने उनकी बात को ऑर्डर करते हुए संजीदगी से कहा, नीन, इश्क तुम से ज्यादा जीन है। कप कप होकर मैं खतरनाक दुश्मन से बकाया। इच होता है ज्यादा जिन लोगों की निशानी। अगर ये ना होता तो तुम में से किसी को खबरी भी ना होती कि रास्ते में दुश्मन हाथ लगाए बीता है। हमारी सलामती इसी की होशियारी के बल थे। ये सुनकर पागल मुस्कुराया और फसकर से बादशाह के फ्लोन में यर की कुर्सी पर बैठ गया। MDR इज़्ल से मचला में एक न्यात नजा जिन लेने लगा। दरबारी जोस्तियों से NSL डॉक्टर NSL उन कुर्सियों पर बैठते ये किसी सूरत यचकवारा ना खुर्सके की एक अजंबी और विच भी पागल खिलाने वाला उनके बराबर आबैद थे। वीएच दिल ही दिल में जन्नन लगे और उस शख्स के खिलाफ साजिशों का जाल बनने लगे। लेकिन जिसे अल्लाह ताला इज्जत तकरे उस दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकता। इज्जत विदिल्त का इख्तियार सिर्फ उसी के हाथ में है। ये कहानी सुनकर आपका अल्लाह की कुदरत पर यकीन और भी पुख्ता हो जाएगा। अल्लाह बादशाह को गिराकर फकीर बना सकता है और पागल को बादशाह बना सकता है। और जब भी वेच किसी को बुलंद करना कहे तो दुनिया की सारी साजिशन नाकाम हो जाती हैं। दरबारियों की साजिशन, उनका HSD और मुखालफ उस पागल को इज्जत कैसे देता है, आइए जानते हैं।
एक दिन सुबह जब MHL में दरबार शाह हुआ था, रियाया के CND अफराद आगे बढ़े और उसके पास फोन से ये SP पागल खा करते थे। अब से बोले भाई साहब आप फिर सलामती हो, HM आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। रियाया ने बात करते हुए कहा भाई साहब आपको हमारे बादशाह के उसूलों और दरबारी आदाब का कुछ अंदाजा नहीं। HM2BS इश कहते हैं कि आप किसी गलतफहमी कोई ऐसा कदम ना उठालें जिसकी वजह से आपको शाभूकनी पीड़ी दी। पागल ने हैरत से कहा क्या आम तेल भी मुझे सजा मिलेगी, माने तो की भी नहीं खाता कि मुझे यहाँ मेल लाया जाए, ये कैसी मुसीबत है, मुझे वापस लिख लो। उसकी बात सुनते ही रियाया के चेहरे पर एक हल्की सी खुशी की लहर दाऊद जी। उन्हें लगा कि उनका कामयाब हो रही है, लेकिन बादशाह की दिदार से उस दराकर महल से निकाल नहीं सकता। बल्कि नरमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हुए बोले भाई साहब आपको अंदाजा नहीं है कि अगर आप हमारी बात मानेंगे तो आपको क्या मिल सकता है। पागल जो शाह के से ही खौफजदा था, फौरन घबरा कर बोला ठीक है बताओ क्या करना है। मौका देखकर एक मुशीर जो खुद बादशाह का करीबी मुशीर खास था और जिसकी कुर्सी अब उस पागल के जरक जाती आगे दब आ और मौकारी से बोला हमारे दरबार की रिवायत है कि दरबार का आगाज टी होता है जब कोई शख्स बादशाह को तपद मारे या कोई ऐसा अमल करे जिसे दरबार बेदार हो जाए। पागल जो अकल से बिल्कुल पैदल था वो फौरन बोला अरवाइच तो कोई बीडीडी बात नहीं TPDD किया मेन तो बादशाह को लात बीमार्स का होन। रियाया ने उसकी बेवकूफ़ी पर हंसी छिपाते हुए उसे शाबाशी दी और खुशी से मजीद उकसाया। JB बादशाह कुर्जी पियो बेहतर तो तुम जाकर उसकी कर DNPR जोड़ा और TPDD रसीद करो, फिर देखना बादशाह इतना खुश होगा कि तुम्हें देर सारी इहामत से नवाजेगा। पागल ने भूलपन से बात मान ली। JB अगले दिन दरबार लगा और बादशाह तख्त पर विराजमान हुआ तो पागल निहायत सादगी से आगे बढ़ा और एक जोरदार थप्पड़ बादशाह की गर्दन पर मारा। इस जो से बादशाह का ताज दूर जा गिरा, लेकिन जैसे ही ताज जमीन से टकराया उसके नीचे से खतरनाक बिच्छू निकल आया। बादशाह फौरन कदा हुआ और उसी स्मित तेनाली की अगर वेच ताज सिन पर आर्केच लेता तो बिच्छू उसका लेता। शुक्रगुजारी से भरे दिल के साथ बादशाह ने पागल को सीने से लगा लिया। बादशाह ने पागल को सीने से लगाते हुए खुशी से कहा मेरा जीजू इस सिर्फ एक शख्स है जो मुझसे मोहब्बत रखता है, अगर ये मुझे तुरंत ना मारता तो आज शायद मेरा आखिरी दिन होता। बादशाह के हुक्म पर पागल के लिए एक शानदार दावत का एहतमाम किया गया और साथ ही उस एक खूबसूरत मेचल भी हम में दे दिया गया। रिया जो फले ही उसे HSD में मुब्तला था अब और भी परेशान हो गए। उनके दिलों में खौफ बैठ गया कि अगर यूं ही सिलसिला चलता रहा तो विश पागल उन स्पी कुर्सियों का वारिस बन जाएगा। कुनान का विचाप्स में सरगोशियन करने लगा, यार इस बंदा तो बहुत तेजी से ऊपर जिया है, कुछ करना पड़ देगा वरना हमारी SP इज्जतन और रुतबा खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ वो आधा पागल दिल ही दिल में सोच रहा था ये रियाया तो बाकी BDDS खींची और HMDR लोग हैं, देखो कितना जबरदस्त मशवरा दिया था। खुशी खुशी उसने दिल में फैसला कर लिया कि अब से जो भी ये लोग हैंगे भी मानूंगा। अगले दिन रियाया दोबारा मशवरा करे उस पागल के मीचल फुंस VHSP अंदर से टिपी दी और जारी से रोन प्योर मुस्कुरात शाय बैठा। एक मुशीर ने नरमी से बात शुरू की, भाई साहब खिलकी तरकीब कैसी ली, अगर आप तपीद ना मारते तो बादशाह अपीर्श करता और शायद आपको शाभी हो जाती। पागल जो अब इत्मीनान से MHL में और एच रहा था मुस्कुरा कर बोला हान बिल्कुल आप लोग बहुत अच्छे हो, आपकी तरकीब ने मेरी किस्मत बदल दी। रियाया ने मौका गनीमत जाना और अगला जाल बिछाया, लेकिन वाइट तो ऐसी है कि जिसे अलार है यूज खाओगे, जितना मर्जी आपके खिलाफ कोई साजिश करे, लेकिन अगर तुम सके हो और अल्लाह तुम्हारे साथ है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रियाया ने पागल को मुखातिब करते हुए कहा अब एक और बात सुनो, सुबह जेब दरबार लगे और बादशाह कुर्सी पर बैठने लगे तो तुम फौरन उसकी कुर्सी पीछे से खींच लेना, देखना तुम्हें आधी बादशाहत मिलेगी। ये काम आसान नहीं लेकिन तुम तो बहादुर होकर लोगे। पागल जिद्दी से बोला क्या
मेन टुडू कुर्सियान भी किंग्स ताहून रियाया हस्बे मामूल उस शाबाशी देते हुए रुखसत हुए और सुबदरबार में भी हुआ जिसकी उन्होंने पागल को करने को कहा था। जैसे ही बादशाह तिकटपी और बेतनगा पागल ने मौका देखकर कुर्सी पीछे खींच ली। उमगियार बादशाह ने खुद पीर काबू रखते हुए गिरने से फिलिस्तीन बेच कर कदा हो गया। जेबी उसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रच गया कि कुर्सी का एक पान भी अंदर से फले ही तुतुत कुकाता। बादशाह ने फौरन पागल की तरफ देखा, यूज़गलेल गाया और बुलंदवामेंस के सामने कहा, देखो ये शख्स कितना होशियार और फदार है। अगर ये ना होता तो मेन कुर्सी में जमीन प्योर गिर कर जिक्मी हो जाता। फिर यूस्टीएमजेआ इम्तियाज देकर आपने फौज का जनरल मुंतक को दिया और दरबार में एक बार फिर उसकी बहादुरी की दाद दीजिए। वह देकर रियाया सिर पे दी कराच के VH जो शरबार गुजराना आते उसी की इज्जत में इजाफा होता रहा। अब VHTNG आकर एक दूसरे से कहने लगे, यार कैसी मुसीबत है। HM तो कहते हैं कि उस शाहो बादशाह नाराज हो और वचफांसी सिद्ध इम्बियार यार हर बार बाजी मार जाता है। अब मामला हाथ से निकलता देखकर मुशीरों ने एक ग्राम मंसूबा बनाया, ऐसा मंसूबा जो पूरी सल्तनत को हिला कर रख सकता था। SP ने मिलकर फैसला किया कि वे PDOC बादशाह से खुफिया राब्ता करेंगे, यूज़जेंज पियोग सांगे और वादा करेंगे कि HM तुम पर हमला करेंगे। लेकिन बादशाह को इत्मीनान दिया गया कि रियासत पे आपके साथ है, SP HM संभालेंगे। BS तुमने सिर्फ हमारे जनरल को मारना है, बाकी SP कुछ HMPR चोद दे। रियाया ने ये साजिशी कट भेजा और दूसरी बादशाह की जंग पड़ताल के बाद वचराजी हो गया। अब और एज की सिर्फ एक बात आपने बादशाह को जिंग प्योर आमादा करना। कुननका रियाया ने अपनी CND आदमी जिक्मी की ओर ली और बादशाह के सामने आकर नेल गए, बादशाह सलामत HM के BTK SPR करें। अगर खिलाफ को कुछ हो गया तो पूरी सल्तनत रोएगी। दुश्मन हमला आवर हो रहा है, हिमें अब ही फैसला करना होगा। मुख्तसरी की बादशाह ने यंग की धौलबादी और अपने फौज को रियाया समेत जिंग के लिए रवाना कर दी। अब लश्कर का सिपा सलार पागल है, लेकिन SP मिलकर भी पागल का कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ पुष्प पीछे हिंस रहे। JBVH दुश्मन मुल्क की SRHDP आफून से तूफान की फौज पूरी तैयारी के साथ मौजूद थी। दोनों जानिब की अफवाज JB जिंगल में दाखिल हुए तो पागल ने हुक्म दिया, इस पर रुक जाओ। SP ऐसे फ्ले मेन बादशाह से खुद एल्डूंगा क्योंकि VH कमांडर था। पूरी फौज रुक जी। पागल ने जोर से आवाज दी, ए बादशाह बाहा आ। दुश्मन बादशाह आया और दोनों जिंगल के बीच कौन आमने सामने कश्ते हो गए। आकांक एक खूनकार शेर जादियों से निकला और दुश्मन बादशाह आप पर हमला कर दिया। पागल जो असल में सिर्फ तलवार चलाना कहा था, दिल में कोई जाति दुश्मनी नहीं रखता था, फौरन आगे बढ़ा और शेर से दिन अलगा। एक्सकिटिंग के बाद उसने शेर को मार गिराया और बादशाह को जख्मी हालत में उतार कर लाया। दुश्मन बादशाह खून से इलथर था लेकिन जिंदा भी सी गया। अपनी फौज को देखकर इस बादशाह ने कहा, नींद अलदाई नींद होगी, मैंने उस कमांडर को माफ करता हूँ, उसने मेरी जान बचाई है। इच निहायत बहादुर और होशियार शख्स है। HM जिन्हीन कहते हान जो रियाया उसके साथ आए दी उन्हें गिरफ्तार करके कैद में डाल दो। ये सुनकर पागल ने फौरन तलवार निकाली और गरी कर बोला, खबरदार अगर किसी एक मुशीर को हाथ लगाया तो बादशाह ने उसकी वफादारी देखो दिल ही दिल में खा क्या कमाल का बंदा है, दुश्मनों को बताता है और खुद को भूल जाता है। अब पागल का किरका पूरी रियासत में होने लगा। उसकी बहादुरी और स्काई नस्ब के दिलों को जीत ली। यह हंते के बादशाह ने यूज अपनी बेटी के निकाह में दे दिया। रियाया जो फ्लही अंदर से जलबाटत वाइच मिंजर डेक कप तो रेलेगन और चाकिरियम पिया जिल्त का बदला उनका MKST बीन गया। अभी तो दोनों रियासतन एक बने एलगी, दोनों की दुश्मनी दोस्ती में बिडियल दिए। लेकिन आया एक और नया जाल बनने का फैसला किया। एक दूसरे से खनेल गए, अगर इस पागल को हमने ना रोका तो केल HMS भी उसके गुलाम बन जाएंगे। चीरपन मां जरूरी है। SP ने एक जबान होकर हान को दी, लेकिन उनमें एक बुदा मुशीर भी था, चुरबाकार और दिल का इनरम। उसने बदले कमाल की बात को दी।
वो उठा और निहायत निजी से बोला, दोस्तन मेरी बात गौर से सुनो। दुनिया में हर शख्स को अल्लाह ने खस्म का हैसियत और सिफत अता की है, और याद रखो जिसे अल्लाह इज्जत देता है दुनिया की कोई ताकत वो इज्जत छीन नहीं सकती। अगर तुमने उस मार भी दिया तो याद रखो उसकी इज्जत और भी बुद्ध जाएगी। और अगर तुम ये समझ रहे हो कि उसके मरने से तुम्हें तुम्हारी हुई कुर्सी वापस मिल जाएगी तो तुम धोखे में हो। एक दिन से सामने आ जाएगा और तुम इस पर अपने अंजाम को फुनकोगे। लिहाजा अल्लाह की रखोपी पर हो जाओ, इसी में हमारे लिए बेहतरी है। उसने सांस लिया और फिर नरमी से कहा, तुम इस पर सिर्फ एक बात समझ लो, वीएच बहिर पागल है, लेकिन अल्लाह ने उसे एक नायाब सिफत अता की है। किस्मत अगर पूरी रियासत भी उसके खिलाफ हो जाए तो वीएच अकेला ही जीत जाएगा। लिहाजा उसे उलझने के बजाय खुद का इख्तियार करो। सारे रियाया ने अपनी HSDP तौबा किया और कुछ विकेटी बाद पागल फात हुआ और रियाया फिर से अपने रुतबू पर फाइज हुए। तो दोस्तों ने खानी जाहिर इकफनी खानी लिखती है, लेकिन इसमें नखी की इस्ती छुपा है जैसे में तस्लीम करना और वह स्काई किस्मत और अल्लाह का करम। मन भी किसी से HSD नहीं करना कही, क्योंकि अगर कोई किसी ओहदे या रुतबे पर फाइज है और कामयाब हुआ है तो वीच उनकी मेहनत का सिला हो सकता है, उसकी अच्छी किस्मत हो सकती है, या उसमें आइज़े सिफात हो सकते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ने यूज़ वेची जीती है। कोशिश करें वेच सिफात अपनाए, मेहनत करे, स्काई इख्तियार करें, शायद वी इज्जत टू मिन भी माइल, लेकिन HSD ना करें। तारीख इस बात का गवाह है, मुनाफिक लोग और HSD करने वाले कभी कामयाब नहीं होते। हमेशा मैदान ऐसी से लोगों का ही होता है। मुझे उम्मीद है आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। हमारे चैनल पे और बेहतरीन और एसपी का आमोस खानियान मौजूद है। अगर आपको पसंद है तो यूज़ लाजमी देखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और मेरे ऐसी दिलचस्प वो आपकी आमोस खानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना ना भूलें। आपकी हिमायत का शुक्रिया। जो शख्स खुदा से डरता है दुनिया उससे डरती है। इल्म से ज्यादा कोई दौलत नहीं और जहालत से ज्यादा कोई फाकर नहीं। खामोशी एक ऐसी जुबान है जो हर दिल समझ सकता है। जो अपने नफ्स पर काबू पगाया वो असल में जीत गया। हर चीज का एक वक्त होता है और सब्र उस वक्त तक का सहारा है। जिंदगी का मजा तब है जब दिल साफ हो और नीयत नेक। खुदा के करीब वो है जो लोगों के लिए बेहतरीन हो। न शिकायत करो न गुस्सा, बस अल्लाह पर भरोसा रखो। जो अपनी इज्जत खुद बचाता है दुनिया उसकी इज्जत करती है। जो जिंदगी से प्यार करता है वो गुनाह से नफरत करता है। हर शख्स अपने अमल का जिम्मेदार है। जिंदगी का असली सुकून सिर्फ नमाज में है। जो तुम्हें समझ गया उसे मोहब्बत करो। दुनिया सिर्फ एक सफर है, मंजिल आखिरत है। दुनिया के पीछे भागने से बेहतर है अल्लाह का करीब होना। अपनी जिंदगी इतनी सीधी रखो कि तुम्हारे दुश्मन भी इज्जत करें। हर मुश्किल अल्लाह के करीब ले जाती है। जो सब्र करता है अल्लाह उसका साथी बनता है। दिल का सुकून पैसे से नहीं इबादत से मिलता है। हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है। अपने दुख छुपा लो, अल्लाह को सब मालूम है। जिंदगी का सबसे बड़ा इल्म अपने आप को पहचान लेना है। मोहब्बत अल्लाह के लिए हो तो कभी दुख नहीं देती। जो इंसान दूसरों का बुरा चाहता है वो खुद बुरा होता है। अच्छा इंसान वो है जो बुराई का जवाब ही नेक से दे। इंसान की असली पहचान उसका अखलाक है। जो वक्त की कदर नहीं करता वो किस्मत से लड़ता है। अल्लाह हर उस दिल में रहता है जो साफ हो। हर तकलीफ में एक सबक छुपा होता है। जो अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं करता उसका नसीब अंधेरा है। अल्लाह वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, बल्कि वो देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। हर शख्स अपनी सोच का गुलाम है। नफरत से ज्यादा जख्म मोहब्बत देती है। हर कदम पर अल्लाह पर भरोसा रखो। दुनिया सिर्फ चंद दिन की मेहमान है। हर इंसान का वक्त बदलता है, इसलिए गमन न करो। जो लोग अल्लाह को याद रखते हैं उनका नसीब चमकता है। दिल तब सुकून पाता है जब जज्बात अल्लाह के लिए हो। जो सच बोलता है वो कभी नहीं गिरता। दोस्ती वो करो जो आखिरत में भी काम आए। दुआ कमजोर नहीं करती, वो तकदीर लिखती है। हर चीज का जवाब वक्त देता है। हर रात नींद नहीं कुछ सोचने के लिए होती है।
जिंदगी छोटी है मगर नेक अमल से बदी बन जाती है। अल्लाह से मांगना इज्जत है, लोगों से मांगना जिल्लत। हर गम का इलाज अल्लाह के जिक्र में है। जो तुम्हारा बुरा चाहता है उसके लिए भी दुआ करो। हर शख्स अपनी नियत के हिसाब से रहता है। दिल तब रोशन होता है जब उसमें किनार नहीं, ईमान हो। जो सब्र नहीं करता वो हर चीज को देता है। हर दुआ कबूल होती है, बस वक्त अलग होता है। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं अल्लाह उनका मददगार होता है। गुस्सा तब करना चाहिए जब तुम हक पार हो। जिस दिल में तकब्बुर हो वहां रहमत नहीं आती। हर सांस अल्लाह की रहमत है। जिंदगी एक इम्तिहान है, हर दिन एक सवाल है। मोहब्बत अल्लाह से करो, वो कभी धोखा नहीं देता। हर इंसान की किस्मत उसके अमल लिखते हैं। अल्लाह उस वक्त के करीब होता है जब सब दौड़ चले जाते हैं। हर दिल में दर्द है, बस इजहार अलग अलग है। जिंदगी का असल मकसद लोगों के लिए आसानी पैदा करना है। जो अल्लाह को भूल गया वो हर खुशी से दूर हो गया। हर दिन अल्लाह का तोहफा है, उसे शुक्र से गुजारो। जिंदगी में खुश रहना एक इबादत है। हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। खुदा वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, वो देता है जो तुम डिजर्व करते हो। जिंदगी का असल सुकून दिल में है, दुनिया में नहीं। मोहब्बत एक इबादत है अगर वो साफ दिल से हो। जो इंसान माफ करता है अल्लाह उसे और इज्जत देता है। हर चीज का वक्त होता है, जल्दी सिर्फ नुकसान करती है। जिंदगी में सबसे बड़ी जीत अपने गुस्से पर काबू पाना है। हर दुख एक पैगाम है, अल्लाह तुम्हें बुलाना चाहता है। हर शख्स के पास एक कहानी है जो सबक बन सकती है। ना अपनी नियत छुपाओ, ना अल्लाह से कुछ। जो सच्चाई के साथ है वो अकेला नहीं। हर मुसीबत अल्लाह के करीब ले जाती है। दिल तब रोशन होता है जब उसमें नफरत नहीं होती। जिंदगी का असली मजा देने में है, लेने में नहीं। जो लोग अल्लाह के लिए रोते हैं वो सबसे मजबूत होते हैं। हर जख्म का मरहम वक्त और दुआ है। जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह को भूल जाना है। हर दिन अपने आप को बेहतर बनाओ, दूसरों से नहीं। मोहब्बत दिलों को जोती है, नफरत तोड़ती है। हर मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी होती है। जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो कभी नहीं डरता। जिंदगी में सबसे बड़ा नसीब एक नेक दिल है। हर दिन एक नई रहमत है, बस शुक्र करते जाओ। जिंदगी में सबसे खूबसूरत चीज ईमान और सब्र है। अल्लाह से प्यार करो, वो कभी बेवफा नहीं। जो सब्र करता है अल्लाह उसके साथ होता है। हर दिल में उजाला है, बस यकीन जगाओ। जिंदगी का हर मुद्द एक सबक है। दुनिया का सुकून झूठ है, आखिरत का सुकून हक है। हर मुश्किल एक नई दुआ से खती है। अल्लाह पर यकीन रखो, वो कभी अकेला नहीं छोड़ते। जिंदगी एक अमानत है, इसे नेक अमल से सजाओ। जो अल्लाह को याद रखता है वो कभी गुमराह नहीं होता। हर दुआ एक नई उम्मीद है, हर सांस एक नई शुरुआत है। अल्लाह के साथ दिल लगाओ, दुनिया अपने आप तक हो जाएगी। जो अपने नफ्स पर काबू पा गया उसने दुनिया और आखिरत दोनों जीत लिए। खामोशी वो जवाब है जो हर बेवकूफ को समझ आ जाता है। इल्म से ज्यादा कोई दौलत नहीं और जहालत से ज्यादा कोई फक्र नहीं। हर शख्स अपने अमल का जिम्मेदार है और हर अमल का नतीजा जरूर मिलता है। जो सब्र करता है अल्लाह उसका साथी बनता है। मोहब्बत अल्लाह के लिए हो तो कभी दुख नहीं देती। दुनिया सिर्फ एक साया है, असल जिंदगी आखिरत है। अपनी नियत साफ रखो, अल्लाह सब कुछ देखता है। जिंदगी में सबसे बड़ी जीत अपने गुस्से पर काबू पाना है। जो इंसान सब्र करता है वो कभी तन्हा नहीं रहता। हर गम एक पैगाम है, अल्लाह तुम्हें याद करवा रहा। दिल का सुकून पैसे से नहीं, इबादत से मिलता है। हर दुआ कबूल होती है, बस वक्त अलग होता है। खुदा वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, वो देता है जो तुम डिजर्व करते हो। जिंदगी का असली मकसद लोगों के लिए आसानी पैदा करना है। अपनी माँ बाप की इज्जत करो क्योंकि उनके कदम के नीचे जन्नत है। दोस्ती वो करो जो आखिरत में भी काम आई है। जो लोग अल्लाह को याद रखते हैं उनका नसीब चमकता है। हर मुसीबत में अल्लाह का एक सबक छुपा होता है। जो माफ करता है अल्लाह उसका रुतबा बुलंद करता है। डो इन दी मिनट पॉज नशीद स्लो बैकग्राउंड जिंदगी खोती है मगर नेक अमल से बड़ी बन जाती है। हर सांस अल्लाह की रहमत है। दुआ कमजोर नहीं करती, दुआ तकदीर लिखती है। जो अल्लाह से डरता है दुनिया उससे डरती है। हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है। अल्लाह पर यकीन रखो, वो कभी अकेला नहीं छोड़ते। हर शख्स अपनी सोच का गुलाम है। हर रात नींद नहीं, कुछ सोचने के लिए होती है। जो अपनी इज्जत खुद बचाता है दुनिया उसकी इज्जत करती है। जो वक्त की कदर नहीं करता वो जिंदगी से हार जाता है। जो इंसान दूसरों का बुरा चाहता है वो खुद बुरा होता है। हर दुख एक नई दुआ सिखाता है। अल्लाह वो नहीं देता जो तुम चाहो,
वो देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर हो। हर दिल में उजला है, बस यकीन जगाओ। हर मुश्किल अल्लाह के करीब ले जाती है। दिल तब रोशन होता है जब उसमें नफरत नहीं होती। मोहब्बत दिलों को जोती है, नफरत तोड़ती है। जिंदगी का मजा तब है जब दिल साफ हो और नियत नेक। हर तकलीफ में एक बरकत होती है, बस दिखने का नजरिया चाहिए। खुदा से प्यार करो, वो कभी धोखा नहीं देता। सॉफ्ट म्यूजिक चेंज थोड़ा इमोशनल टोन। हर इंसान की किस्मत उसके अमल लिखते हैं। जिंदगी एक इम्तिहान है, हर दिन एक सवाल है। जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो कभी नहीं डरता। हर सांस एक नई शुरुआत है। जिंदगी में सबसे बड़ा नसीब एक नेक दिल है। हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। जो सब्र नहीं करता वो सबको देता है। हर दुआ एक नई उम्मीद है। दुनिया एक दिन छूट जाएगी पर अमल साथ जाएंगे। हर चीज का वक्त होता है, जल्दी सिर्फ नुकसान करती है। जिंदगी में खुश रहना एक इबादत है। मोहब्बत इबादत है अगर वो साफ दिल से हो। हर दिल में दर्द है, बस इजहार अलग अलग है। अपनी दुआओं में शुक्रिया भी रखो, सिर्फ मांगना नहीं। हर दिन अल्लाह का तोहफा है, उस शुक्र से गुजारो। जो इंसान अपनी गलती मान लेता है वो सबसे अक्लमंद है। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती अल्लाह को भूल जाना है। हर इंसान के अंदर एक रोशनी होती है, उसे ईमान जगाता है। अपने गम छुपा लो, अल्लाह सब जानता है। जो अपने दिल को साफ रखता है अल्लाह उसके दिल में रहमत उतारता है। मिड सेक्शन काम टोन फॉर रिफ्लेक्शन। 12 से 15 मिनट मार्क। हर वक्त अल्लाह के जिक्र में गुजारना सबसे बड़ी इबादत है। जिंदगी का असली सुकून दिल में है, दुनिया में नहीं। हर मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी होती है। जो लोग अल्लाह के लिए रोते हैं वो सबसे मजबूत होते हैं। हर जख्म का मरहम वक्त और दुआ है। अल्लाह के लिए जीना सबसे बड़ी जीत है। हर दुख तुम्हें अल्लाह के और करीब करता है। जो अल्लाह को याद रखता है वो कभी गुमराह नहीं होता। जिंदगी का असल सुकून इबादत में है। मोहब्बत अल्लाह से करो, दुनिया खुद तुमसे मोहब्बत करेगी। सॉफ्ट रिवर्ब पॉज नशीद। डीप पॉजेस। जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो कभी उदास नहीं रहता। हर सांस हर धड़कन उसी का नाम लेती है। जिंदगी का हर मोड़ एक सबक है। हर दुआ एक नई रोशनी है। हर मुश्किल में अल्लाह का प्लान छुपा है। दिल के सुकून का राज अल्लाह का जिक्र है। हर वक्त अल्लाह को याद रखना सबसे बड़ी जीत है। हर रात में एक नई सुबह छुपी है। जिंदगी के सफर में अल्लाह को राजी रखो और आखिरत में अल्लाह तुमसे राजी होगा। एंडिंग सेक्शन स्लो कंक्लूजन टोन। हर अमल का इनाम है, बस सब्र करो। हर गम में रहमत छुपी है। हर दुआ में ताकत है। हर इम्तिहान में बरकत है। हर दिन एक नई कोशिश है। हर मुसीबत एक नई मंजिल का रास्ता है। हर रोह को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में मिलता है। हर दिल में एक नई दुआ है। हर शख्स अपनी किस्मत लिखता है अपनी नीयत से, और जो अल्लाह पर यकीन रखता है उसका नसीब कभी खराब नहीं होता। फाइनल सॉफ्ट एंडिंग टोन। हजरत अली फरमाते हैं, जो अपनी दुनिया के लिए काम करता है वो सिर्फ दुनिया जीता है, लेकिन जो आखिरत के लिए जीता है वो दोनों जीत जाता है। जिंदगी एक अमानत है, उस नेक अमल से सजाओ। अल्लाह को याद रखना, उसी में सुकून है। और हर वक्त यकीन रखना कि अल्लाह तुम्हारे साथ है।